क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो किन सूरतों में जायज़ है? और सुन्नत तरीक़ा क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अब सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल डिजिटल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले अब तक पहुंच सकें। इस बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मिलती हैं जिनमें खड़े होकर पेशाब करने से मना किया गया है, लेकिन सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायतें हैं जो बिल्कुल बेगुबार रिवायतें हैं वो दो हैं। एक तो बुखारी की हदीस है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम कहीं तशरीफ़ ले गए और कचरे का ढेर वगैरह था तो वहाँ अपने खड़े होकर पेशाब किया। इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा की ये राय है कि खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि भी सही हदीस में आता है जो तुम्हें ये बताए कि नबी करीम ने खड़े होकर पेशाब किया है, इसकी तस्दीक मत करो यानी इसको झूठा करार दो। ये दूसरी हदीस है जिसमें अम्मी आयशा फरमाती हैं कि अब कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई कहे कि अपने खड़े होकर पेशाब किया तो इसका इनकार कर दो। हज़रत हुज़ैफ़ा वाली हदीस से पता चलता है कि बहरहाल नबी ने ये काम किया है। अम्मी आयशा तो चूंकि रोज़ जो नबी करीम का मामूल देख रही हैं उसके मुताबिक बता रही हैं कि आप ये काम नहीं करते थे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो आम मामूल था वो बैठ के पेशाब करने का था और इसमें आप इतनी ज़्यादा ताकीद से और इतनी पाबंदी से बैठ के पेशाब फरमाया करते थे कि अम्मी आयशा को ये गुमान हुआ कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि नबी खड़े होकर पेशाब करेंगे, तभी तो कह रही हैं कि जो ये कहता है कि अपने खड़े होकर पेशाब किया है तो इसका इनकार कर दो। इससे पता चलता है कि असल सुन्नत और असल अदब यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। एक वाक़या और मिलता है कि खड़े होकर पेशाब किया तो कभी भी एक वाक़ये को उसूल नहीं बनाया जाता, उसूल और ज़ाबिता वहाँ से अख़ज़ किया जाता है जो आम मामूल हो। तो एक दफ़ा अपने खड़े होकर जो पेशाब किया तो उलमा इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं हो सकता है वहाँ पर बैठने की जगह ना हो, बाज़ ने कहा कि हो सकता है आपकी कमर मुबारक में या घुटने में तकलीफ़ हो, कोई अज़र हो, बाज़ ने ये कहा कि एक बीमारी है घुटनों की या कमर की जिसमें खड़े होकर पेशाब करने से फ़ायदा होता है, तो इन मुमकिन है कि आप बतौर इलाज के कर रहे हों और ये भी मुमकिन है कि इसलिए खड़े होकर कर रहे हों ताकि लोग खड़े होकर पेशाब को बिल्कुल हराम ना समझें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैठने की जगह नहीं होती तो खड़े होकर ही पेशाब करना पड़ता है। जो जमहूर उलमा हैं उनका इस बारे में ये मौक़िफ़ है कि बैठ के पेशाब करना सुन्नत है, अदब है, और खड़े होकर पेशाब करना खिलाफ सुन्नत है, मकरूह है, नापसंदीदा है क्योंकि आपका ये मामूल नहीं था। और अगर खड़े होकर पेशाब करने में छींटे पड़ने का अंदेशा हो तो फिर ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि आपने फरमाया पेशाब से की छींटों से बचो यानी पेशाब से बचो, क्योंकि ये अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। खुलासा कलाम ये है कि खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, असल सुन्नत यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। अलबत्ता खड़े होकर पेशाब करने को हराम या गुनाह कबीरा नहीं कहा जाएगा, नापसंदीदा मकरूह कहा जाएगा, और अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर बिल्कुल जायज़ है। जैसे बाज़ दफ़ा वाशरूम में बैठने की जगह ही नहीं होती, जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ जगह ही नहीं होती, यानी कोई मजबूरी वगैरह हो तो। अल्लामा यूसुफ बनूरी रहमत अल्लाह अलैहि जो बनूरी टाउन के बानी थे, इन्होंने एक और बात यहाँ लिखी है कि खड़े होकर पेशाब करना इस ज़माने में गैर मुस्लिमों का शियार भी बन चुका है। वो बैठ के पेशाब नहीं करते तो फरमाया कि जो चीज़ गैर मुस्लिमों का शियार बन जाए इससे इज्तिनाब और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अदब, तमीज़ और सुन्नत और तहारत उन सब चीज़ों का तकाज़ा यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए, खड़े होकर पेशाब ना किया जाए। पूरी बात का खुलासा यह है कि खड़े होकर पेशाब ना किया जाए क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत और खिलाफ अदब है, लेकिन हराम नहीं है, बल्कि बैठकर पेशाब किया जाए। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि पेशाब के छींटे आप पर ना पड़े। अगर बैठकर पेशाब के छींटे आप पर पड़ रही हो तो आप खड़े होकर ही कर लें ताकि छींटे आप पर ना पड़े। और इन बातों में कितना सच है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।